नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में आप सभी का। तो मैं उठ चुकी थी और पूरा मैंने किचन का काम संभाल लिया फिर से, क्योंकि रात को बस सो जाइए फिर उसके बाद फिर किचन का काम शुरू यही होता है। आज सुबह जब मेरी आँखें खुली ना, तो सच बताऊँ उठने का बिल्कुल ही मन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि और थोड़ी देर में सो जाऊं। ऐसा नहीं कि काम कम है, घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, रसोई भी करनी है, लेकिन कभी-कभी इंसान शरीर से नहीं दिमाग से थक जाता है। कभी आपको भी ऐसा लगता होगा क्या कि आज जि की ज़िंदगी बस चल रही है, लेकिन अंदर से मन बिल्कुल खाली हो जाता है। सुबह की चाय की शुरुआत और हर दिन एक जैसी है। रसोई, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, सफाई करो, लेकिन कभी-कभी यही रोज़ वाला काम इंसान को अंदर से थका देता है। फिर हम खुद को ही बोलने लगते हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसा काम, ये है, वो है। मैं भी बहुत आलसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन आलस होने से काम थोड़ी ना चलेगा। भाई काम तो करना पड़ेगा, बच्चों को भी रखना पड़ेगा, घर भी सँभालना पड़ेगा, हस्बैंड भी सँभाल ले, पूरा परिवार देखना। लेकिन जब आलस लग जाता है ना शरीर में, तो वो आलस ही हमारा बीमारी का रूप ले लेता है। लेकिन क्या सच में आलस होता है या फिर नहीं? हम खुद को वक़्त देना ही भूल जाते हैं। एक औरत की ज़िंदगी ना कभी रुकती ही नहीं है। सुबह से रात काम, फिर भी कोई ये नहीं पूछता कि तुम थक गई हो क्या? लेकिन हम फिर भी काम करते हैं। मैं उठ चुकी थी और मेरी बेटी यहाँ उठ के आ गई। अब इसको पानी पीना था और इसकी बोतल थी तो छोटी वाली कि इसमें पानी पीना है मुझे, गिलास में नहीं पीना पानी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसको ना उल्टी और लूज मोशंस हो गए मेरी हनी को। इतनी गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे, पूछो मत। तो ये ना ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी, बहुत ज़्यादा रोती है। तो ये ना सुबह उठ के आई तो बोली मुझे ना इस पे ही बैठना है, स्लिप पे ऊपर आके। तो फिर मैंने बिठा लिया, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा रोती है और कमज़ोर भी इतनी हो गई है कि पूछो मत। इसकी तबीयत आए दिन ख़राब हो ऐसे काम करना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर साथ में बिठा के, क्योंकि अभी छोटी है, रोती है बहुत ज़्यादा, अभी 2.5 साल की तो हुई है ही। इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो पहले मेरा दिमाग ख़राब पहले हो जाता है कि ये बीमार पड़ गई। फिर रोना इतना चालू हो जाता है इसका कि ना तो कुछ खाती है ना पीती है, फिर इतना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैंने पूरा किचन क्लीन किया, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, बेटे को नहला दिया था राघव को, वो पढ़ने बैठ गया मेरा बेटा। सोच रही थी कि इसको भी स्कूल डालना है मुझे जुलाई में, पर करूँ क्या, इसकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है हनी को तो। पर जुलाई में इसको बिठाना तो है ही, स्कूल 2.5 साल की हो जाएगी पूरी कंप्लीट तब तक। तो यहाँ साफ़ सफाई का मेरा इतना है, कभी भी ये झाड़ू पोछा बर्तन और क्लीन वो करो, क्लीनिंग करो, कभी ये करो, मेरा ना वो ये समझो कि पूरा दिन ही जाता है निकलता। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, अभी हनी रोने लग गई तो इसको लेके बैठ गई तो 10 मिनट मेरा बिगड़ गया। तो क्या करूँ, और आंधी भी आए दिन आ रही है, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, साफ़ सफाई का काम और ज़्यादा हो रहा है। कितना भी अंदर रहो, कितना भी अंदर है रूम, कुछ भी है, लेकिन आंधी आती है ना तो ये पीछे जाल है ना, यहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा आंधी और इतना काम फैला देती है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा। पहले आंधी आएगी फिर बाद में थोड़ा बहुत बारिश आएगी। अब तो फ़िलहाल बारिश भी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी ही पड़ रही है हमारे राजस्थान में तो, बहुत ज़्यादा। इतना मिट्टी मिट्टी थी, मुझे यहाँ से ना धोना ही पड़ा, पूरे में वाइपर मारना पड़ा, पाइप मारना पड़ा, क्योंकि पोंछे से ना मिट्टी जाती नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई करी, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी थी। तो मैंने पूरी साफ़ सफाई करके मैंने कहा पहले मैंने हनी को भी नहला दिया था, उसको
सुला दिया मैंने नहला के। फिर मैं वो सो जाएगी तो मेरा बहुत ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करती हूँ फिर उसके सोने के बाद कि मेरा काम ख़त्म हो जल्दी, वरना वो फिर रोने लग जाएगी और फिर काम नहीं होगा मेरा। अभी मैंने उसको ना सुला दिया दवा दे के, तो वो सो गई। मैंने कहा जल्दी जल्दी फ्री हूँ। क्या करें, बहुत ज़्यादा ये है कि थक जाते हैं काम करते 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 करते। मेरी वॉशिंग मशीन भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गांव में छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है गांव में, तो मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। लूँगी एक मशीन, लेकिन अभी तो नहीं है। क्या करें, कपड़े भी हनी के वूमेटिंग करी थी इसने, तो कपड़े भी काफ़ी कर दिए थे हनी ने धोने के लिए मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। क्या करें, आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपने लिए भी टाइम दूंगी। हम अपने सपने, अपनी खुशी सब पीछे छोड़ देते हैं। क्या करें, आज बहुत ज़्यादा मुझे ना थकान सी हो रही, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी ना, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा बच्चे तबीयत ख़राब हो जाए तो भाई होता ही है कि मूड ख़राब हो जाता है, नींद भी उड़ जाती है। तो मैंने पूजा करने आई हूँ और उससे पहले ही उठ के तैयार हो गई मेरी बेटी। आज पूजा करते वक्त मैं बस यही सोच रही थी कि शायद ज़िंदगी हमें रोक नहीं रही है, हम खुद रुक गए हैं। हम अपने सपने, अपनी खुशी सब पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन खुद के लिए जीना भी ज़रूरी है। आज मैंने सोचा कि चाहे थोड़ा सा ही समय, लेकिन खुद को भी टाइम दूंगी, बच्चों को भी टाइम दूंगी, माँ बच्चों को भी हमारा टाइम चाहिए, क्योंकि सिर्फ ज़िंदगी जिम्मेदारी नाम नहीं है, खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है। अगर आप लोग भी अपने लिए टाइम नहीं देते हो तो अपने लिए भी टाइम दिया करो, और बच्चों के लिए भी, तभी परिवार में खुशी होती है। और बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाया करो कि क्या करना है। मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ मंदिर में, तो हनी को हमेशा साथ लेके बैठती हूँ। अगर ये सो जाए वो अलग बात है, अगर ना सोए तो इसको हमेशा मैं मंदिर में लेके बैठती हूँ, साथ में दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। क्योंकि बच्चे ना हमसे ही सीखेंगे, और कहाँ से सीखेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा बच्चा करेगा हमारा। तो भाई कभी ये मत सोचो कि ज़िंदगी हमारी बोझ है या कुछ है। हमेशा अपने लिए भी टाइम दो, बच्चों के लिए भी टाइम दो। ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए टाइम देते देते खुद को भूल जाओ, कभी मत भूलो, अपने लिए भी टाइम रखो, बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी टाइम। अगर आप भी महसूस करते हो ना, तो खुद को आलस मत समझो। हो सकता है आप बस बहुत ज़्यादा थक गए हो, थकान हो गई हो। बस दोस्तों, यहाँ मैंने रोटी बनाई बच्चों के लिए, बच्चे रोटी खाएंगे, लेट हो रहा था। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी कभी ज़िंदगी बोझ लगती है तो याद रखना, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर देना कि आप लोग क्या महसूस करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। और अच्छी अच्छी विशेष मेरी बेटी के लिए भी देना, और मेरे साथ आप लोग ऐसे ही बने रहना, अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही दिखाते रहना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।